डॉक्टर और मैं यहां आपकी क्रेडिट हेल्थ समझने में मदद करूंगा। मुझे अपना पर्सनल गाइड समझिए। मैं आपके क्रेडिट रिपोर्ट को आसान भाषा में समझाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा क्या अच्छा है, किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ब्लड रिपोर्ट आपकी हेल्थ के बारे में बताती है, वैसे ही क्रेडिट रिपोर्ट बैंक्स और लेंडर्स को ये दिखाती है कि आप क्रेडिट के साथ कितने ट्रस्टवर्दी है। लेंडर्स इस रिपोर्ट को पढ़कर डिसाइड करते हैं कि आप जो पैसा उधार ले रहे हो उसको टाइम पर वापस कर पाओगे या नहीं। अच्छी क्रेडिट रिपोर्ट का मतलब है कि आपका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड हेल्दी है। जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तब यह लेंडर्स के लिए आपको अप्रूव करना इजी बना देता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट मेंटेन करता है, आप इस रिपोर्ट को खुद कैसे समझ सकते हैं और आपके करंट स्कोर का क्या मतलब है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से मेन फैक्टर्स आपके स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं और मैं कुछ सिंपल टिप्स भी शेयर करूंगा जिससे आप अपनी क्रेडिट हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं कि क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है। क्रेडिट ब्यूरो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो आपकी सारी क्रेडिट एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखती है। ये देखती है कि आप पैसे कैसे हैंडल करते हो, जैसे एमएस, क्रेडिट कार्ड बिल्स या दूसरे ड्यूज टाइम पर पे करते हो या नहीं। इंडिया में 4 मेन क्रेडिट ब्यूरोज हैं, सिबिल, एक्सपीरियन, एक्वाफैक्स और क्रीफ हाईमार्क। इनमें से सिबिल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ज्यादातर बैंक्स और लेंडर्स आपके सिबिल स्कोर को देख के डिसाइड करते हैं कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देना है या नहीं। याद रखिए, सिबिल आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं देता, ये बस आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को सेफ और अपडेटेड रखता है। तो चलिए अब देखते हैं आप अपनी रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं और आपको किन डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट के टॉप पर आपका क्रेडिट स्कोर होता है, एक 3 डिजिट नंबर जो बताता है कि आपकी क्रेडिट हेल्थ कैसी चल रही है। उसके नीचे पर्सनल डिटेल्स मिलेंगे, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट इन्फो जैसे फोन नंबर, ईमेल और एड्रेस। इन्हें ध्यान से चेक करिए। जब लेंडर आपकी रिपोर्ट देखते हैं, नाम या एड्रेस में छोटी सी गलती भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है और आपके अप्रूव होने की चांसेस कम कर सकती है। हमेशा इंश्योर करिए कि ये चीजें अपडेटेड हो। फिर आता है सबसे बड़ा सेक्शन, अकाउंट डिटेल्स। यहाँ आपके सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स लिस्टेड होते हैं। यहाँ मिलेगा आपको लेंडर का नाम, लोन टाइप, क्रेडिट लिमिट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अकाउंट कब ओपन हुआ और मंथ बाय मंथ पेमेंट हिस्ट्री, लास्ट रिपोर्टेड डेट और अगर कोई डिफॉल्ट या ओवरड्यू हो तो वो भी मेंशन होता है। ये सेक्शन लेंडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो एरर्स के लिए यहाँ भी चेक जरूर करिए। फाइनली इंक्वायरीज सेक्शन बताता है कि रिसेंट में किसने आपकी रिपोर्ट चेक की है। ये तब होता है जब आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें इंक्वायरी करने वाले का नाम, डेट और रीजन होता है। बहुत ज्यादा इंक्वायरीज लेंडर्स को चौकन्ना कर सकती हैं, तो सिर्फ तभी नए लोन्स के लिए अप्लाई करिए जब आपको जरूरत हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिटेल रिपोर्ट को भी रेफर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके सिबिल स्कोर की। ये है आपका फाइनेंशियल ट्रस्ट नंबर। ये लेंडर्स को बताता है कि आप क्रेडिट के साथ कितने ट्रस्टवर्दी है। स्कोर जितना हाई होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपके लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स अप्रूव हो जाएं, वो भी बेहतर टर्म्स के साथ। लेकिन याद रखिए, लेंडर्स सिर्फ सिबिल स्कोर देख के डिसीजन नहीं लेते। वो आपकी इनकम, जॉब स्टेबिलिटी और पूरा फाइनेंशियल प्रोफाइल भी चेक करते हैं। स्कोर इंपॉर्टेंट है, पर ये उनके डिसीजन का सिर्फ एक हिस्सा है। आपका करंट सिबिल स्कोर 735 है, जो गुड कैटेगरी में आता है। लेंडर्स आपको एक रिस्पॉन्सिबल बोरोअर मानते हैं। आपके क्रेडिट अप्रूव होने के चांसेस हाई हैं और आपको अच्छे ऑफर्स भी मिल सकते हैं। बस ये अच्छा काम जारी रखो ताकि आप एक्सीलेंट रंगे तक पहुंच सको। अभी हमने आपके सिबिल स्कोर के बारे में जाना, तो चलिए उन फैक्टर्स को भी समझते हैं जो आपके स्कोर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। पेमेंट हिस्ट्री, आप एमएस और क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पर पे कर रहे हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना % इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, आपको क्रेडिट यूज करते हुए कितना समय हो गया। रीसेंट इंक्वायरीज, आपने पिछले कुछ समय में नए क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है। क्रेडिट मिक्स, क्या आपके पास लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है। ये सब जानकर हम इजीली फोकस कर पाएंगे कि किन चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। चलिए अब हर फैक्टर को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं आप इनमें कैसा प्रदर्शन करते हैं। पेमेंट हिस्ट्री वो नंबर 1 फैक्टर है जिससे लेंडर्स आपकी क्रेडिट हेल्थ जज करते हैं। ये उन्हें बताता है क्या ये पर्सन अपने लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पर पे करता है या डेडलाइंस मिस करता है। टाइम पर पेमेंट्स करना ट्रस्ट बिल्ड करता है।
लेकिन पेमेंट्स मिस करना या ओवरड्यू अकाउंट्स होना लेंडर्स को कॉशियस बना देता है और आपका स्कोर नीचे ले आ सकता है। ए फ्लैट देखते हैं आपका करंट पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है। आपके पास 0 करंट डिलिंक्वेंट अकाउंट्स हैं और आपने अपने टोटल पेमेंट्स का 0% मिस किया है। यह लेंडर्स को आपकी रीसेंट रीपेमेंट डिसिप्लिन का एक क्विक स्नैपशॉट देता है। आउटस्टैंडिंग, आपकी पेमेंट हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन है, ना करंट डिलिंक्वेंट अकाउंट्स हैं और ना हाई पस्ट के। ऐसे कंसिस्टेंट और टाइमली रिपेमेंट्स आपकी क्रेडिट हेल्थ को स्ट्रांगली बूस्ट करते हैं। इसी हैबिट को कंटिन्यू रखो ताकि आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा स्ट्रांग रहे। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन आपकी क्रेडिट हेल्थ का एक मेजर फैक्टर है। लेंडर्स देखते हैं कि आप अपने अवेलेबल क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा यूज कर रहे हो, इसे ही यूटिलाइजेशन रेट कहते हैं। अगर यूटिलाइजेशन हाई है, मतलब आप अपनी लिमिट का बड़ा पार्ट यूज कर रहे हो, तो लेंडर्स के लिए ये हाई रिस्क का सिग्नल हो सकता है, चाहे आप बिल्स टाइम पर पे कर रहे हो। आइडियली, लो यूटिलाइजेशन दिखाता है कि आप क्रेडिट रिस्पॉन्सिबली मैनेज करते हो, बिना उस पर ज्यादा डिपेंड किए। ये लगता है कि आपके पास अभी क्रेडिट कार्ड नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट कार्ड ना होने से आपका स्कोर खराब नहीं होता, लेकिन एक कार्ड लेना और उससे रिस्पॉन्सिबली यूज करना आपके स्कोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करता है, क्रेडिट मिक्स इंप्रूव करता है और टाइम के साथ आपका स्कोर बूस्ट कर सकता है। अगर आप तैयार हैं, तो अपने पहले कार्ड के लिए अप्लाई करें और हमेशा टाइम पर पेमेंट करें और यूसेज लो रखें। चलिए आपकी क्रेडिट हेल्थ के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर ध्यान देते हैं, ब्यूरो विंटेज यानी आपकी क्रेडिट एज। सिंपल शब्दों में, ये बताता है कि आप कितने टाइम से क्रेडिट यूज कर रहे हैं, जैसे लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स। लेंडर्स उन लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री लंबी और हेल्दी होती है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपने क्रेडिट को टाइम के साथ अच्छे से मैनेज किया है। ये आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करता है और लोन या क्रेडिट कार्ड अप्रूवल्स के चांसेस बढ़ता है। आपने एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड की है, लगभग 15.5 साल की। ये आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। लेंडर्स आपके कंसिस्टेंट फाइनेंशियल हैबिट्स देखकर आपको एक ट्रस्टेड बोरोवर मानते हैं। इस एडवांटेज को मेंटेन करने के लिए अपने ओल्डेस्ट अकाउंट्स बैन ना करें जब तक जरूरी ना हो। हेल्दी क्रेडिट हैबिट्स जैसे रेगुलर पेमेंट्स और लो यूटिलाइजेशन फॉलो करते रहिए और आप अपनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री के बेनिफिट्स एंजॉय करते रहेंगे। आपकी कोई रीसेंट क्रेडिट इंक्वायरी नहीं है, जो एक्सीलेंट है। जब आप क्रेडिट के लिए अप्लाई नहीं करते, तो आपकी रिपोर्ट क्लीन रहती है, जो क्रेडिट हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ये अच्छा काम जारी रखें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की। सबसे पहले आते हैं सिक्योर्ड लोन्स, जो कोलैटरल के साथ होते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन। फिर होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसे पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स, जिनमें कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। दोनों टाइप्स का एक बैलेंस्ड मिक्स दिखाता है कि आप अलग अलग सिचुएशंस में रिस्पॉन्सिबली पैसे मैनेज कर सकते हैं। ये आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट करने में मदद करता है और लेंडर्स को आपके फ्यूचर एप्लीकेशंस अप्रूव करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। आपके पास सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स हैं, जैसे होम या कार लोन, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स या पर्सनल लोन्स का ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो एक लो लिमिट क्रेडिट कार्ड कंसिडर कर सकते हैं। यह लेंडर्स को दिखाता है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट दोनों हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट सिर्फ तभी लें जब जरूरत हो। चलिए आपके क्रेडिट रिपोर्ट का एक समरी देखते हैं। पेमेंट हिस्ट्री, आपने अपने कुल पेमेंट्स में से 0% मिस किए हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपका एवरेज क्रेडिट यूटिलाइजेशन 12% है। क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लगभग 15 साल और 6 महीने पुरानी है। क्रेडिट मिक्स, आपके पास 0 अनसिक्योर्ड और 0 सिक्योर्ड अकाउंट्स हैं। रीसेंट इंक्वायरीज, आपने हाल ही में 0 इंक्वायरीज की हैं। इनकी एरियाज का ध्यान रखकर समय पर पे करना, बैलेंस कम रखना, पुराने अकाउंट्स ओपन रखना, क्रेडिट डाइवर्सिफाई करना और नए एप्लीकेशंस लिमिट करना, आप एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल बना सकते हैं। क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट यूज करने के लिए धन्यवाद। आप बेहतर क्रेडिट हेल्थ के एक कदम और पास हैं। अच्छी क्रेडिट आदत बनाए रखें। अगर आपको और जानकारी या कस्टम एक्शन प्लान चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करने का विचार करें।
अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो एक लो लिमिट क्रेडिट कार्ड कंसिडर कर सकते हैं। यह लेंडर्स को दिखाता है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट दोनों हैंडल कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ तभी लें जब जरूरत हो। चलिए आपके क्रेडिट रिपोर्ट का एक समरी देखते हैं। पेमेंट हिस्ट्री, आपने अपने कुल पेमेंट्स में से 0% मिस किए हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपका एवरेज क्रेडिट लोन्स का ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो एक लो लिमिट क्रेडिट कार्ड कंसिडर कर सकते हैं। यह लेंडर्स को दिखाता है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट दोनों हैंडल कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ तभी लें जब जरूरत हो। चलिए आपके क्रेडिट रिपोर्ट का एक समरी देखते हैं। पेमेंट हिस्ट्री, आपने अपने कुल पेमेंट्स में से 0% मिस किए हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपका एवरेज क्रेडिट इंक्वायरीज, आपने हाल ही में 0 इंक्वायरीज की हैं। इनकी एरियाज का ध्यान रखकर समय पर पे करना, बैलेंस कम रखना, पुराने अकाउंट्स ओपन रखना, क्रेडिट डाइवर्सिफाई करना और नए एप्लीकेशंस लिमिट करना, आप एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल बना सकते हैं। क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट यूज करने के लिए धन्यवाद। आप बेहतर स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल बना सकते हैं। क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट या कस्टम एक्शन प्लान चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करने का विचार करें।